नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकसभा चुनाव 2024। हमारे साथ इस समय है शाहिद अहमद जी। शाहिद जी, अमरोहा क्या बोल रहा है, अमरोहा क्या कह रहा है? दानिश अली जी कांग्रेस से हैं, कंवर सिंह तंवर भाजपा से हैं और साथ ही मुजाहिद हुसैन जी जो है बसपा से खड़े हुए हैं। कैसी टक्कर है इन तीनों में जी? जो ये लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ जो हुए हैं, लोकसभा चुनाव में 3 चेहरे थे और तीनों ही चेहरे अपने आप खुद में एक दमदार नेता समझते हैं। क्योंकि अब से पहले जो 5 साल जो रहे लोकसभा सांसद दानिश अली, जनता ने पहले भी इनको वोट दे करके जिताया था, जो कि पहले भी गठबंधन से ही आए थे और इस बार भी इनको टिकट जो गठबंधन के द्वारा ही कांग्रेस पार्टी से मिली। जी 5 साल ये देखने को नहीं आए, जनता ने नहीं देखा। 5 साल तक ये सांसद रहे, लेकिन इस 5 साल में एक बार भी क्षेत्र में दानिश अली दिखाई नहीं। उससे पहले जो सांसद थे, क्योंकि दानिश अली ही नहीं, उससे पहले भी, क्योंकि जनता को जो बेवकूफ बनाया जाता है हर 5 साल के बाद में, ये वही नेता लोग होते हैं जो कि जनता को हर 5 साल के बाद में ये बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ समझते हैं। ऐसे ही इनसे पहले पूर्व में चौधरी कंवर सिंह तंवर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक गांव भी गोद लिया था, जो जिस गांव का नाम है चकनवाला। यह अमरोहा जिले में ही पड़ता है। तो जब ये लोकसभा सांसद बने थे तब इन्होंने एक गांव गोद लिया था। जी उस गांव को गोद लेने के बाद में आज भी आप जाके स्थिति देखोगे, इनके कार्यकाल में भी उस गांव में कोई विकास इस तरीके से नहीं हुआ। जो कि जो एक जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे को जो जो किसी के अगर कोई औलाद नहीं होती है या बच्चा नहीं होता तो वो एक बच्चा एडॉप्ट कर लेता है कहीं से, तो वो बच्चे का बाप हो जाता। तो यही तरीका था जो गांव चकन वाला गांव जो गोद लिया गया। गोद लेने का मतलब ये होता है कि जब आपने गांव को गोद ले लिया तो उसमें विकास होना चाहिए, उसकी तरक्की होनी चाहिए, उस गांव में कोई भी परेशानी पब्लिक को, जनता को नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस गांव को गोद लेने के बाद में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, इस गांव को एक सांसद ने या एक अच्छे नेता ने इस गांव को गोद लिया गया। उसकी हालत जस से तस बनी हुई है। जो हालत पहले थी वही हालत गोद लेने के बाद में, और अब आकर के तो बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि कंवर सिंह तंवर ने जब उस गांव को गोद लिया तो जो लोकसभा के जो सांसद थे दानिश, जो 5 साल रहे, अब वो उस गांव का विकास क्यों करेंगे? क्योंकि नेताओं में यही तो है कि अगर मान लीजिए कोई दूसरी सरकार ने अगर कोई कार्य कराया तो जो सरकार आएगी वो काम नहीं करेगी। तो ऐसा ही है कि इन्होंने लोकसभा सांसद बनने के बाद में इन्होंने भी उस गांव का कोई विकास नहीं किया, और विकास तो इन 5 साल में किसी ने भी किसी गांव का नहीं किया। हाँ, कुछ सड़कें जरूर लेकिन बनाई। दानिश अली जी ने कुछ सड़कों का निर्माण जरूर किया है। सड़कों के बारे में हम कहेंगे कि हाँ, सड़कों का निर्माण दानिश जी ने किया है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा एक कार्य कोई ऐसा नहीं किया गया जिससे कि जनता को फायदा हो, या जनता के लिए कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज ऐसी, कोई योजना ऐसी लागू नहीं की जिससे जनता का भला हो सके। हाँ, ये जी नेता अपना भला तो कर सकते हैं, अपने लिए योजनाएं धरातल पर भी उतार सकते हैं और अपनी ये योजनाएं अपनी जेब में अपने घर पे भी उतार सकते हैं, लेकिन जनता के लिए कोई काम करने वाला इनमें से है नहीं। जी। लेकिन कहा जाता है कि दिलचस्प है चुनावी मुकाबला। अगर अमरोहा को जो है छोड़ दिया जाए, अमरोहा की अगर बात करें तो यहाँ लोकसभा सीट पर 64% मतदान हुआ है, जो सबसे ज्यादा है। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जो तमाम दल जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो दांव लगाया है वो दानिश अली पर लगाया है, और जो हम अगर बात करें बसपा की, तो बसपा ने जो दांव है वो मुजाहिद हुसैन पर लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह तंवर पर जो है लगाया है। लेकिन साथ ही कांग्रेस ने जो है भाजपा के कंवर सिंह तंवर को विपक्षी वोट बैंक में बिखराव से फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ दानिश अली है तो जो मुस्लिम वोटर है वो 2 जगह बटेगा। एक तो मुजाहिद हुसैन को भी जाएगा और दानिश अली को भी जाएगा। इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को हो सकता है। देखिए,
भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन भाजपा को एक तरीके से नुकसान भी तो है। नुकसान ये है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो मायावती जी गठबंधन में थी उससे पहले, लेकिन इस बार में चुनाव वो पिछली बार नहीं लड़ी थी। लेकिन उसका सीधा जो फायदा था, जो जाटा वोट था, जो बहुजन का जो वोट था, वो सीधा बीजेपी के खाते में गया। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है, मायावती जी ने अपने कैंडिडेट पूरे उतारे हैं और अपने कैंडिडेट दमदार कैंडिडेट उतारे हैं, जिससे कि जो जाटा वोट पहले बीजेपी को गया था, वही जाटा वोट पूरा का पूरा मायावती पे ही वोट रुक गया। और प्लस मतलब मुस्लिम वोटर ही नहीं, मुस्लिम वोटर तो 2 जगह बटेगा ही, लेकिन जो जाटव वोट है जो जी जी जी, भाजपा का, मैं वो वहीं पे जो है मैं वहीं पे मुजाहिद हुसैन को जा सकता है। जी। मैं वहीं पे आ रहा हूं। तो जाटा वोट तो मायावती जी पे रुक गया क्योंकि वो बीजेपी में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बात आपने अच्छी कही, क्योंकि जो मुस्लिम जो वोट है, वो मुस्लिम वोट 2 जगह बटा, क्योंकि उधर दानिश अली पे भी गया और इधर मुसाहिद चौधरी पे भी गया, दोनों पे बराबर वोट गया। अब इस अगर वोट को देखा जाए कि क्योंकि दोनों तरफ वोट बड़ा है, तो आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि बीजेपी की भी जो सीट निकल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, हम नहीं कह सकते कि हाँ बीजेपी पार्टी जो है आगे इस सीट से नहीं जाए। तो चांस है, क्योंकि मुस्लिम वोट बटा है। जी। लेकिन कांटे की टक्कर अगर है, या आप यूं वो कह जो है, सकते हैं कि दानिश अली और कंवर सिंह तंवर दोनों पर आरोप तो ये हैं कि काम नहीं किया है, लेकिन मुजाहिद हुसैन के जीतने के चांसेस कम है। मतलब अगर ये कहा जाए कुल मिला के कि तीनों की जो टक्कर है वो बहुत कांटेदार है, तीनों का जो मुकाबला है, क्योंकि जो देखिए मतदान टक्कर हुआ है वो भी टक, 64% हुआ है, सबसे अधिक हुआ है। जी। जी, टक्कर जो है, टक्कर सिर्फ 2 में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि टक्कर बीजेपी और गठबंधन, क्योंकि टक्कर इन 2 में ही दिखाई दे रही है। दूसरी चीज एक और, सर, मुस्लिम के बाद में जो यहाँ वोट बैलेंस आता है ज्यादा, वो आता है खड़गवंशी बिरादरी का। जी। और खड़गवंशी बिरादरी में हमने जो है अब कई बार, हमने कई जगह गाँव में हम गए और जाके हमने जो है लोगों से पूछताछ की, तो कुछ खड़गवंशी जो वोट है, वो वोट भी हमने कहीं कन्वर्ट में देखा है, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम मायावती जी को देंगे, कुछ ने कहा कि हम कांग्रेस को देंगे, उसमें कुछ परसेंट लोग ऐसे भी थे जो वो कहा कि हाँ, बीजेपी को हम देंगे। क्योंकि कुछ जो वोटर थे, वो वोटर शायद हो सकता है कि अंदरूनी या कोई ऐसा आंकड़ा हो जिससे कि यहाँ कैंडिडेट से नाराज चल रहे हैं, या कोई ऐसी अंदरूनी कला हो, क्योंकि खड़गवंशी, ये यहाँ के जो विधायक हैं वो महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं, और जो प्रमुख हैं वो भी खड़गवंशी ही हैं। तो यहाँ बीजेपी में ही कुछ न कुछ अंदर कलह जो है देखने को कई जगह, कई गांवों में, हम देहात में हम गए, ग्रामीण क्षेत्र में तो कई जगह हमें ये चीजें देखने को मिली। क्योंकि जो 2014 का इलेक्शन जो था उसमें समाजवादी पार्टी की जो हुमेरा अख्तर खड़ी हुई थी, उनको 31.7% जो है वोट हासिल हुआ था, और वहीं बसपा की फरहत हसन जो है खड़ी हुई थी, तो 13% जो है वोट मिला था। और वहीं जो इसका फायदा जो है कंवर सिंह तंवर को जो है मिला था, क्योंकि वो भाजपा के अकेले थे, तो भी पहली बार ही आया था। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जैसा आपने कहा कि सपा और बसपा का जो जो गठबंधन का जो जो दानिश अली जी लड़े थे, तो इस बार जो है बसपा तो अलग हो गई। बसपा ने वही वाला 2014 वाला माहौल एकदम क्रिएट हो गया है। इस बार कांग्रेस और जी सपा का जो है गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ बसपा का। तो जो बसपा ने वोट वो काटा था, 1 लाख जो है 46-47 हजार के आसपास आया था, अगर वो वोट जो है अगर कट जाता है, तो इस बार भी सिचुएशन वही होगी कि कंवर सिंह तंवर जो है फायदा उठाने में कामयाब हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि फायदा उनको हो सकता है। इस तरीके से अगर इस नजरिए से देखा जाए तो उनको फायदा ये हो सकता है। मतलब लेकिन इस बार अगर काफी अमरोहा की टाइम के सीट बाद की में, अगर बात की जाए, अमरोहा सीट की अगर बात की जाए, तो भाजपा की बी टीम जो है बहुजन समाज पार्टी जो है वो साबित होगी। बहन मायावती जो है भाजपा के लिए अच्छी साबित होंगी अगर ऐसा हो जाता है, तो जो आंकड़े बता रहे हैं 14 हाँ, के, और वही 24 में हो रहा अगर है। ऐसा जी। अगर ऐसा होता है तो मायावती जी जो भाजपा के लिए बहुत जो है ना, एक एक जड़ी बूटी की तरह साबित होंगी। जी। लेकिन अगर ऐसा असल मुद्दे क्या हैं अगर अमरोहा के, वास्तव में जिन ऐसा मुद्दों होता है, पर लेकिन इस बार जो वोट हुआ है वो किन मुद्दों पर हुआ है? श्री राम मंदिर 370, उस पर तो भाजपा के नहीं पास नहीं एक नहीं, हाँ हर ठीक है, जगह वही देखिए, कहने को है,
लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस किन चीजों को लेकर के वोट मांग रही है, वो क्या अपना जो है घोषणा पत्र या फिर अमरोहा को लेकर के कोई खास जो है उन्होंने ऐलान किए हों कि अमरोहा में अगर हम आते हैं तो ये कार्य जो है करेंगे। तो अमरोहा में कोई बड़े ऐलान किए हैं कांग्रेस ने या फिर बसपा की तरफ से? हाँ, कांग्रेस ने जो है ना अपना जो नियुक्ति पत्र अपना जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है महिलाओं को 8,500 रुपए महीना, मतलब इस तरीके से। और मान लो कि गैस सिलेंडर हम सस्ता करेंगे, 500 रुपए करेंगे, बिजली का बिल सस्ता करेंगे, शिक्षा फ्री, शिक्षा में बहुत बदलाव होगा। तो बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस ने जो है ना अपने जो है अपने पत्र में अपने जारी की हैं, और बहुत सारी घोषणाएं भी यहाँ की थी। और जो कि उन घोषणाओं को देखते हुए, लेकिन अब के जो इस बार जो चुनाव हुआ है, वो इस बार चुनाव ना हिंदू मुस्लिम पे हुआ है, ना मंदिर मस्जिद पे हुआ है। इस बार जी जो चुनाव हुआ है, क्योंकि लोगों ने, क्योंकि सर ऐसा है, महंगाई इतनी इतनी मजबूती से जो घरों में घुस चुकी है, क्योंकि एक गरीब आदमी एक 500 रुपए की मजदूरी रोज के करने वाले इंसान के लिए घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। क्योंकि कक्षा 3 में अगर एडमिशन कराने के लिए कोई जाता है ना, तो सर क्लास 3 की जो किताबें है ना, वो 4500 रुपए, 4000 रुपए, 6000 रुपए तक की किताबें आती हैं। सरकार को चाहिए, 3 चीजें सरकार को करनी चाहिए थी। एक तो गैस सिलेंडर पे, लाइट और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 4 कामों पे अगर 4 जगह अगर सरकार काम कर लेती ना, तो आज जनता को ये सोचना नहीं पड़ता। क्योंकि सबसे जरूरी, मेन जरूरी तो है शिक्षा। लेकिन शिक्षा आज इतनी महंगी हो चुकी है कि अगर किसी के पास में 3 बच्चे भी हैं, वो अगर पढ़ा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई हो नहीं रही, क्योंकि सरकारी स्कूल तो जीरो पे ला करके रख दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है, सरकारी स्कूलों में तो सिर्फ खाना बनता है, वो बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चे खाना खाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। और खाना बनने से पहले पहले पता क्या होता है, जो बच्चों पर प्लेट और चम्मच होती है ना, वो जो अपने आगे रख के, वो ऐसे इस तरीके से संगीत से बजाते, जब तक खाना नहीं मिलता वो बर्तन ही बजाते रहते हैं। तो सरकारी जी स्कूलों का तो हाल यहाँ का ये है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अगर देखा जाए, तो शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। क्योंकि 1 महीने की फीस का मतलब है कम से कम 1000 रुपए, कम से कम 1000 रुपए का मतलब है 1000 रुपए। स्कूलों में मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है, तो बच्चों के माँ बाप पे जो है जो पैसा, जनरेटर चल रहा है तो उसका पैसा, अगर कमरे में पंखे चल रहे हैं तो उसका पैसा, बच्चे अगर फील्ड में खेल रहे हैं, अगर कोई बॉल या गेंद अगर स्कूल मैनेजमेंट लाके देता है, तो उसका भी पैसा बच्चों के माँ बाप से लिया जाता है। तो क्या सरकार को शिक्षा पे काम करने के लिए नहीं है? क्या सरकार शिक्षा को फ्री नहीं कर सकती? क्या सरकार शिक्षा को, जो किताबें हमारे जमाने में, आपके जमाने में किताबें 10 या 20 रुपए की आती थी, या मान लीजिए घर में अगर एक बच्चा अगर हाई स्कूल पास कर लिया, तो उसी किताबों से 3-4 बच्चे पढ़ लिया करते थे। लेकिन आज क्या है, हर साल के बाद में किताबें बदलती हैं, और उन किताबों का सिलेबस इतना जबरदस्त होता है, क्योंकि स्कूल में हर दुकान पे किताबें नहीं मिल पाती, क्योंकि शिक्षा के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, हर स्कूल से मैनेजमेंट अलग कर रखा है, हर स्कूल का ठेका चल रहा है, बुक डीलरों ने स्कूलों को बुक कर रखा है। अब बताइए, कक्षा 2 का, अभी मैंने एक साहब से मेरी परसों बात हुई थी, मैंने कहा था एडमिशन हुआ? बोले हाँ एडमिशन तो हो गया है, लेकिन भैया कक्षा 2 की जो किताबें आई हैं वो 3500 रुपए की आई हैं। अब आप सर बताइए, एक एक किताब का जो प्राइस देखा ना, तो 500 रुपए, 800 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। अब बताइए, कक्षा 3 की भी किताबों में 570 रुपए का प्राइस है, 870 रुपए का, 370 रुपए का, 220 रुपए का। तो ये क्या है ये? जब शिक्षा ही नहीं होगी तो देश चलेगा कैसे? जी क्योंकि जब बिल्कुल। पढ़ेगा लिखेगा नहीं इंडिया, तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? बात होती है नहीं विकास बिल्कुल, की, महंगाई तो अभी इस हम बार जो है विकास देखने कर को रहे हैं। लगातार जो है लोग जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत अगर अमरोहा के, फिर हम वही मुद्दे पर आते हैं कि इस बार जो है राष्ट्रीय लोक दल को भी देखा जा रहा है कि रालोद जो है, राष्ट्रीय लोक दल के आने से जो जाट वोट बैंक है उससे फायदा हो सकता है भाजपा को। नहीं जो सर, जितना जाट वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोटर जो है वो अमरोहा में अधिक है। अगर वो नहीं रालोद जो है अगर भाजपा की तरफ है, और वही इस बार कांग्रेस सपा को भी जो है जो टक्कर है वो भाजपा से नहीं है, कांग्रेस और सपा की जो टक्कर है वो बसपा से है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कट जो है भाजपा से रहा है, तो उससे ज्यादा जो है नुकसान
कांग्रेस से भी जो है हो रहा है। कांग्रेस का भी नुकसान जो है बसपा प्रत्याशी कर रहे हैं। इस बार बसपा ज्यादा नुकसान करेगी। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो लोक दल है, लोक दल का कोई खास असर अमरोहा लोकसभा पे कोई नजर नहीं आया। जी जी, क्योंकि लोकसभा का जो लोक दल का जो है वो असर जो है यहाँ पे अमरोहा लोकसभा में कोई नजर नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ अगर टक्कर है तो सिर्फ बीजेपी और जो है गठबंधन में। बाकी जो बहुजन समाज पार्टी का है वो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों से पिछड़ता हुआ ये बैलेंस दिखाई दे रहा, वोट बैलेंस इनका दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर टक्कर है तो सिर्फ गठबंधन और बीजेपी से। हाँ, एक चीज हो सकती है कि मायावती जी से फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन जो मेन बॉडी है, जो मेन टक्कर है, वो बीजेपी और गठबंधन की ही है। मायावती जी जी बीजेपी को फायदा कर सकती हैं, क्योंकि मायावती जी के जो जो प्रत्याशी की वजह से बीजेपी को फायदा एक तरीके से जा सकता मुजाहिद हुसैन का कैसा राजनीतिक जो है करियर रहा है अमरोहा के अंदर, क्या उनका वर्चस्व है, उस पर भी आप है। इनको थोड़ा तो सा कोई बताएं। जानता आप ही नहीं हमारे सर। दर्शक। नहीं सर, जी वोटरों ने तो पहली बार इनका नाम सुना। वो जो हमने गाँव में जब जाके हमने तस्दीक की, हमने गाँव वालों से पूछा, ग्रामीणों से कि क्या आप मुसाई चौधरी को जानते हैं? बोले हमने तो पहली बार इनका नाम सुना है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। ये क्या क्या ये भी राजनीति में है? एकदम चेहरे निकल के आते हैं ना, क्योंकि और जनता आप समझ चुकी है, क्योंकि जनता कभी भी किसी भी बाहरी नेता को टिकट यानी कि वोट देने का काम ही नहीं कर रही, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं और आने के बाद में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। इनका पता ही नहीं, कुछ जनता को यही पता नहीं चलता कि ये रहने वाले कहाँ के हैं। जनता को यही नहीं पता कि इनका आचरण क्या है। जनता को यही नहीं पता कि इन लोगों पे मुकदमे हैं या ये अच्छी छवि के हैं या ये घोटालेबाज हैं। जनता को तो पता ही नहीं। ये तो एकदम निकल के आते हैं, इस तरीके से निकल के आते हैं जैसे आसमान पर से एकदम छोड़ दिया गया हो, क्योंकि ये नहीं, लेकिन ये पैसा तो ले करके गाजियाबाद के किसी रहने प्रोजेक्ट वाले करके हैं जो आते हैं मूल रूप से और यहाँ पे आके जो जनता बहुजन को समाज बेवकूफ पार्टी के बनाते हैं। प्रत्याशी और जो ये जो है। जी, जो जो मुजाहिद हुसैन जी हैं गाजियाबाद के रहने वाले हैं, सर डासना के। ये मान लिया जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सर मैं जानता हूँ गाजियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन जनता नहीं जानती कि ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। कुछ लोग जी नहीं, लेकिन जो जरूरत क्या पड़ पार्टियों गई से कि जुड़े अमरोहा हुए लोग होते अमरोहा हैं, में कोई जो प्रत्याशी नहीं है। राजनीतिकार लोग होते हैं। बसपा बसपा के अमरोहा में कोई प्रत्याशी नहीं थे, नहीं या ये फिर बसपा की जो है टीम नहीं थी, जिस कारण इनको गाजियाबाद से प्रत्याशी लाना पड़ा अमरोहा में। देखिए सर, ये पार्टियां जो ज्यादा पैसे देता है, इसमें ये तो हम्म, अफवाह होती हुई आई है, ये आपने भी सुना है। क्योंकि जो ज्यादा हम्म, पैसे दे, मायावती जी का तो एक जो है ना एक स्टंट रहा है कि जो ज्यादा पैसे देगा उसी को टिकट मिलेगा। ये तो शुरू से होता हुआ हम्म, आया है, क्योंकि इनका तो ये तो स्टंट देखने को मिला है। क्योंकि जहां हम्म। से जितना ज्यादा पैसे देता है उसी को टिकट मायावती जी की पार्टी से मिलता है। तो ऐसा ही ये हुआ, इनका हुआ होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, क्योंकि ये बिजनेसमैन लोग हैं सर। इन लोगों को लोकसभा सांसद बनने की जरूरत क्या है, लेकिन एक पहचान इनको बनानी है, एक बिजनेस इनको अपना बढ़ाना होता है। और ये अगर जीत जाए तो ठीक है, ना जीत जाए तो ठीक है, क्योंकि इनको अपना नाम चमकाना होता है। अब ये चुनाव में आए, मुसाई चौधरी कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी चुनाव में आए, अब सब जान गए। अब अगली बार में अगर इधर को गुजरेंगे तो लोग जान जाएंगे कि अरे ये वही वही चेहरा है जो मायावती की पार्टी जिससे चुनाव लड़ा था। पहचान हो गई। तो इन लोगों को पहचान अपनी बनानी होती है, और पहचान के लिए ही ये लोग चुनाव में कूदते हैं, वरना इनको जनता से लेना देना नहीं है। अगर जीत गए तो अपने घर पे एसी में बैठे हुए हैं, और ना जीते तो अपना बिजनेस बढ़ा ही रहे हैं। तो इन लोगों को जनता की समस्याओं से, जनता की तकलीफों से कोई सराबोर नहीं होता। जी, तो हमारे साथ में थे शाहिद अहमद जी, और उन्होंने अमरोहा की सीट पर जो है सभी प्रत्याशियों का बारी बारी से जो है परिचय भी कराया, और उन्होंने बताया कि अमरोहा में वर्चस्व की लड़ाई तो है ही, लेकिन साथ ही कांटे की भी टक्कर है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।